तो साथियों, आप सबके सामने सवाल है, यदि x प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 68 हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल प्रतियोगिकी परीक्षा जैसे यूपीएससी, अन्य एसएससी, अन्य परीक्षाओं में इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है, या कई परीक्षाओं में तो यही सवाल पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। है क्या x प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 68, तो हम दोनों तरफ एक जोड़ लेते हैं, दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो जोड़ते हैं एक्स वाई और प्लस एक, और यहाँ जोड़ते हैं 68 में भी एक, हम दोनों ओर जोड़ लेते हैं। दोनों ओर समान संख्या जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब करिएगा कि यहाँ से इसको पहले लिख लीजिए, जैसे एक्स वाई को पहले लिख लीजिए, उसके बाद एक्स को लिखिए, फिर यहाँ कीजिए कि वाई प्लस एक लिखिए, और ये हो जाएगा 69। ठीक। अब देखिए यहाँ इन दोनों पदों में यक्स कॉमन है, तो यक्स बाहर कर लीजिए। यहाँ यक्स बाहर करेंगे तो वाई बचेगा, यहाँ यक्स बाहर करेंगे तो एक बचेगा। और उसके बाद यह जो है वाई प्लस एक, इसको एक कोष्टक पे बंद कर लीजिए, और यह 69 आप लिख लीजिए। देख रहे हैं वाई प्लस एक और वाई प्लस एक यह समान है, तो जब समान है तो यहाँ से y प्लस एक बाहर कर लीजिए और यहाँ से y प्लस एक बाहर कर लीजिए। तो y प्लस एक जैसे आप बाहर करेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ x, और यहाँ y प्लस एक बाहर किए तो जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ एक रहता है। अब इतना हो गया। अब एक काम कीजिए कि 6 और 9 को दो भागों में तोड़ लीजिए, इसका गुणनखंड दो भागों में कर लीजिए। जैसे यह दो पद का गुणनखंड है ना, एक पद है x प्लस वन और दूसर का पद है एक पद है y प्लस वन, दूसर का पद है x प्लस वन। तो इसी तरह इसको भी तोड़ लीजिए। तो चलिए हम तोड़ते हैं, y प्लस वन और यह x प्लस वन। जब इसको दो खंड में करेंगे तो 23 या 69 होगा, इसका खंड हो जाएगा 23 गुणे 3। अब एक काम कीजिए, इधर भी दो खंड है और इधर भी दो खंड हो गया। अब इस स्थिति में दो केस बन रहे हैं आप सबके सामने, कि तो y प्लस एक 23 के बराबर होगा या x प्लस एक 23 के बराबर होगा। तो चलिए केस एक लिख लेते हैं, एक, और यहाँ केस दो हम लिख लेते हैं। केस एक में अगर हम y प्लस एक 23 रखते हैं तो हम x प्लस एक 3 रखेंगे। ठीक। केस दो में x प्लस एक 23 रखते हैं तो हम y प्लस एक 3 रखेंगे। और x प्लस एक, देखिए दोनों केस में उत्तर समान आएगा। तो करेंगे क्या कि y एक को इधर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 23 में से एक चला जाएगा। उसी तरह से एक को इधर कर लेंगे तो 3 में से एक निकल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगा, y एक को पक्षांतर आप करेंगे
तो 3 में से 1 घटेगा, क्योंकि प्लस है तो जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी बराबर के दूसरे तरफ जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ y का मान पहले केस में 22 आ रहा है और x का मान 2 आ रहा है। दूसरे के केस में y का मान 2 आ रहा है और x का मान 22 आ रहा है। हमको x प्लस y का मान निकालना है। चलिए पहले केस में x प्लस y का मान निकालते हैं। इसलिए x प्लस वाई बराबर हो क्या जाएगा, x का मान रखिए 2 और y का मान क्या है 22 है ना, तो ये 24 हो गया। दूसरे के वाले केस में देखिए x प्लस वाई, x की जगह पे 22 है, y की जगह पे 2 है 24, यानी जो x प्लस वाई का मान होगा वो 24 होगा दोनों केस में। ठीक है ना। तो चलिए आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।